यूपी का जो आरओ और एआरओ एग्जाम है ना, वो फिर से एक बार चर्चा में आ गया। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि जो एग्जाम का स्केड्यूल है ना, वो रिलीज हो गया है। अब 22 दिसंबर को ये एग्जाम कराया जाएगा। लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था तो पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से ही कैंडिडेट अपनी री एग्जाम की तारीखों का इंतजार कर रहे थे। अब फाइनली एग्जाम की जो तारीख है ना, वो आ गई है। सो इस वीडियो के जरिए ना हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देंगे कि आखिर ये एग्जाम होता क्यों है, किस तरह का एग्जाम होता है, पैटर्न क्या होता है और सिलेक्शन के बाद सैलरी कितनी मिलती है, ताकि अगर आप इस एग्जाम में इंटरेस्टेड हो, जब अगली बार देने वाले हो, तो आपके पास ना सारी जानकारी हो और आप बेधड़क इसकी तैयारी करें और इस भर्ती का हिस्सा बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो यूपीपीएससी का आरओ और एआरओ एग्जाम यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है, इस भर्ती में सिलेक्ट होना है, तो आपको 3 एग्जाम देने होंगे। एक तो प्री एग्जाम, एक होगा मेंस एग्जाम और तीसरा होगा टाइपिंग टेस्ट। सो प्री एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और जब आप मेंस भी क्लियर करेंगे तो ही आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है ना, वो सिमिलर है, यानी कि uppsc.up.nic.in। सो इसके बाद जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं ना, तो प्री एग्जाम होता है सबसे पहले। प्री में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 जो होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। और जो पेपर 2 होता है ना, वो जनरल हिंदी का पेपर होता है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पेपर 1 में 140 क्वेश्चंस होते हैं, 140 नंबर के होते हैं और 120 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, और जो पेपर 2 होता है उसके लिए 60 क्वेश्चन है और 60 ही नंबर हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद जब आप प्री एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो बारी आती है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम भी थोड़ा बहुत प्री की तरह ही होता है, बट यहाँ पर एक पेपर एक्स्ट्रा होता है, यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में भी जीएस यानी कि जनरल स्टडीज के 120 सवाल पूछे जाते हैं, 120 नंबर होते हैं और 120 मिनट मिलते हैं। ठीक है, पेपर 2 जो होता है उसमें जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग होता है, कन्वेंशनल और जनरल वोकैबुलरी भी होता है। जो कन्वेंशनल है वो 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं। जो जनरल वोकैबुलरी है उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स भी 60 होते हैं। अगर हम पेपर 3 की बात करते हैं तो पेपर 3 होता है हिंदी एसे का। एसे वाले पेपर में आपसे 3 एसे लिखवाए जाएंगे और उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 120। ठीक है, तो ये हो गया प्री और मेंस। और उसके बाद आता है टाइपिंग टेस्ट। ये तो आपको पता ही चल गया कि जब आप मेंस एग्जाम और प्री दोनों क्लियर कर लेंगे तो ही आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सो अब हम आपको ये बता देते हैं एक बार कि आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर की। जब आप आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको जो ग्रेड पे मिलता है ना, वो 4800 का होता है, यानी कि लेवल 8। और जब हम पे स्केल की बात करते हैं तो आपको 47,600 से 1,51,100 रुपीज तक की सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा जब हम एआरओ यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करते हैं ना, तो वहां पर जो ग्रेड पे है ना, वो थोड़ा कम है, यानी कि 4600 यानी कि लेवल 7। और जो सैलरी है ना, वो भी कम है कंपैरेटिवली आरओ, यानी कि हर महीने 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए। सो ये सैलरी का ब्यौरा है। जब आप इन दोनों पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भर्ती है ये इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि एक तो हर साल इसका फॉर्म निकलता है, हर साल इसकी वैकेंसी आती है और साथ ही जो सैलरी है ना, वो भी बहुत अच्छी है। सो अगर आपने फॉर्म भर दिया था, इस बार आप एग्जाम देने वाले हैं, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप किसी कारणवश इस बार इस एग्जाम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे या फिर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ना इस वीडियो को जरूर ध्यान में रखिए। एक बार तैयारी करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको सिलेबस का आइडिया हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर से आएंगे आपके सामने एक नई जानकारी भरी वीडियो लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।